हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज एसएससी सीजीएल जो 2026 का फॉर्म है, उसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। ठीक है। तो अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म एसएससी सीजीएल का भरें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी कभी भी सर्वर डाउन हो सकता है एसएससी का, जिससे कि बहुत बच्चों का फॉर्म वो भर नहीं पाते हैं और उन्हें इस वजह से दिक्कत होता है। तो आप जल्दी से जल्दी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरें। और कई सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि जो आपके सामने दिख रहा है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर। ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये ऑडिट ऑडिट ऑफिसर है, यहाँ पे पहले हम आते हैं पहले। हाँ, यहाँ से देखिए, उसमें आपसे पूछ रहा है, जो फॉर्म फिल कर रहे होंगे आप, तो उसमें आपसे पूछ रहा होगा कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है जो सेंट्रल कैडर का। ठीक है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए? देखिए, या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यानी यानी कि सीए हो, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स में हो। ठीक है, मास्टर्स ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कॉमर्स कॉमर्स हो, या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ हो, या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन में है तो आप भर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ नहीं है तो आप उस पे नो करेंगे, क्योंकि आपके पास उसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन नहीं है। उसी तरीके से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भी सेम वही क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, तो सेम चीज़ें मांगी जा रही है। तो कई सारे स्टूडेंट के पास ज़्यादातर होगा कि ये सारी क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, तो वो उस वहाँ पे नो पे टिक करेंगे जहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है। उसी तरीके से असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं, इसमें भी सेम वही क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, सेम वही क्वालिफ़िकेशन माँगी जा रही है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप क्वालिफ़ाइड हैं इस चीज़ के लिए, तो आप उस पे टिक करें, और अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। ये एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसकी जो पोस्ट है, अगर इसमें क्या है कि आपके मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड लेवल पे अगर आपके मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ठीक है। ये, या तो आपने बैचलर डिग्री किया हो स्टैटिस्टिक्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपने मैथ नहीं लिया है 12th में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, तो इसमें क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको स्टैटिक्स में या मैथमेटिक्स में। ठीक है। या इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज़ में, या ऑपरेशन रिसर्च में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आपकी पर्टिकुलर बैचलर डिग्री है, तो आप इसमें भर सकते हैं, अदरवाइज़ नो पे आप टिक करेंगे। बाकी ऑल अदर पोस्टेड के लिए क्या है, ऑल अदर पोस्ट का क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप, और जो दूसरी पोस्ट है, इनसे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वालिफ़िकेशन को देखने में। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए जा चुके हैं। ठीक है। करेक्शन की, अगर आप, कई सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि फॉर्म फिल किया होगा और कुछ ना कुछ उन्होंने गलतियाँ की होंगी, तो आपकी जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो 29/6/2026 तारीख को खुलेगी, और वो 1/7/2026 तक चलेगी। ठीक है। 11 बजे तक, 23 आवर्स मतलब 11 बजे तक आपकी। तो आप उसे, ये आपको 3 दिन का वक्त मिलेगा, इसमें आप अपने फॉर्म का जो भी है करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं फ्रंट पेज पे आपको लेके चलता हूँ। पहले तो फ्रंट पेज पे क्या है कि जो लास्ट डेट है, 21 से 22 तारीख की लास्ट डेट है। तो जैसे कि आज 22 हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म प्लीज़ भर लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और फ़ीस की जो टाइम है, ठीक है, फ़ीस का जो है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, वो है 23 तारीख को 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक, 23 तारीख तक। तो आप अगले दिन फॉर्म
फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश की करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी फ़ीस भी पेमेंट कर दें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि सर्वर डाउन हो जाता है, आपने देखा ही होगा सर्वर डाउन, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का जो फॉर्म होता है उसमें भी सर्वर डाउन हो गया था, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपसे कहनी थी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।